आधी रात थी। रेलवे स्टेशन पर गहराता कोहरा था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पुरानी ट्रेन, तीसरी श्रेणी की, टिमटिमाती लाइटें और एक डिब्बा जो किसी और ही दुनिया का लगता था। मैंने कदम बढ़ाया, चुपचाप। कोई नहीं था आसपास, बस वो ट्रेन और मेरी धड़कनों की आवाज। डिब्बे के भीतर घुसते ही पुरानी सीटों से उठती धूल, हिलता हुआ पंखा और हर हरकत में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं चुपचाप एक सीट पर बैठ गया। फिर ऊपर छत से कुछ आवाज आई, जैसे कोई चल रहा हो, बहुत धीमे पर था जरूर। मैंने सिर उठाया, पर वहां सिर्फ परछाइयां थीं और नीली भूतिया रोशनी। तभी सीट के नीचे कुछ हिला। मैंने झुककर देखा, एक काली परछाई फिसलती हुई आगे निकल गई। मैं सिहर उठा, सांसें जैसे रुकने लगी थीं और फिर 2 सीट पीछे कोई बैकुल शांत चेहरा अंधेरे में, लेकिन उसकी नजरें सीधी मुझ पर। लाइट्स छपकने लगीं। हर झपक में उसका चेहरा थोड़ा और साफ हुआ और फिर वो चेहरा सफेद, भयानक, काली, गहराई में डूबी आंखें और एक डरावनी फैलती हुई मुस्कान। मैं चीख उठा, पर जैसे ही लाइट लौटी वो वहां नहीं था। सीट खाली थी। हर तरफ फिर वही सन्नाटा, पर अब वो फुसफुसाहटे पास आती हुई। मैं उठकर दौड़ा डिब्बे के दरवाजे की ओर। भागते भागते दरवाजा दिखा, लेकिन वो खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया। तभी नीचे कुछ फिर से हिला, वही काली और भी पास और भी ज्यादा भयानक। तभी स्पीकर से आवाज आई, अज्ञात स्टेशन टर्मिनस आ गया है। डिजिटल स्क्रीन टिमटिमाई, लिखा था अंतिम स्टेशन। मैंने चारों तरफ देखा। हर जगह धुंधले चेहरे, आवाजें, फुसफुसाहटें, जैसे सब कुछ मुझे निगलने को तैयार हो। और फिर मेरे सामने वो था, वही चेहरा, वही मुस्कान, वो खाली काली आंखें जो सीधा मेरी रूह तक देख रही थीं। फिर सब गायब हो गया। सुबह हो चुकी थी। मैं अकेला खड़ा था एक वीरान प्लेटफॉर्म पर। स्टेशन का नाम कहीं नहीं। पटरी जंग खा चुकी थी। ट्रेन जैसे कभी थी ही नहीं। मैंने पीछे देखा, खालीपन और एक एहसास, मैं अंतिम स्टेशन पर आ चुका था। अंत में धीमी आवाज में स्टेशन